Now I was born in the gutter facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die. So who am I to try to warn them? I'm fucking bomb them, them niggas cry. Hey, remember me? Damn that Hennessy. आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, नाम तो सुना ही होगा। इस सोशल मीडिया पे ओनिया एंडूस ने धूम मचा दी। वो कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ओनिया आमिर ने आग लगा दी है पूरे सोशल मीडिया पे। आइए उनके वायरल डांस का रोस्ट निकालते हैं, रोस्ट। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, तो भाई सोशल मीडिया पे ओनिया एंडूस ने पूरे सोशल मीडिया पे आग लगा दी, आग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वायरल रील्स और डांस और थोड़े भाषण सोशल मीडिया पे पूरा हल्ला मचा दिया है। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आपको ओनिया का पता ही नहीं है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ओनिया का पता ही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने इनकी वीडियो आप पे पहुँचा ही नहीं होती। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे पहली मर्तबा इंस्टाग्राम एक अमेरिकन लेडी को प्रमोट कर रहा है जो बाप पर्दा है, वरना तो इंस्टाग्राम नहीं इंस्टा हराम बन जाता। बाय द वे, आप इंस्टाग्राम के फुल टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो हमसे, तो इस वीडियो को जल्द से एक के लाइक कर दो, 500 कमेंट कर दो, अगला वीडियो आ जाएगा इंस्टा हराम का, ठीक है। दैट अमेरिकन लेडी। आओ यार आज बात करेंगे ओनिया, एक अमेरिकन लेडी जो 19 साल पाकिस्तानी लोंडे के पाकिस्तानी लोंडे के पीछे भाग गया। अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। ओनिया जैसे ही अपने महबूब की तलाश में पहुंची कराची में, उस महबूब नहीं, वो लोंडे ने शादी करने से बिल्कुल इनकार ही कर दिया। पहचानना ही भूल गया, भाई ये कौन है? कहे तो मुझे जो दिखाया गया था वो तो सिर्फ एडिटिंग था, ये तो रियल में मैंने देखा तो इसका हाल ही बेहाल हो गया। उस लड़के का कहना है कि मुझे जो तस्वीरें दिखाई गई थी उसमें तो कुछ और ही था, फिल्टर लगे हुए थे, कुछ भी था, मगर ये लड़की नहीं थी। वो कहता था मेरे साथ धोखा हुआ है। तो फिर ओनिया ने कहा फिर ऐसे कैसे भाई, मैं अपने सारे कश्तियाँ उधर से जला के आई हूँ, मैं नहीं जा सकती। फिर उसने क्या किया, उसके बिल्डिंग के नीचे डेरा डाल के बैठ गई, अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ लेके बैठ गई। बोल लिए मैं तो नहीं जा रही यहाँ से। फिर क्या हुआ जी, आगे सुनो। फिर क्या होना था? अरे तुम नेटवर्क ये फला ढिकना विकना सब आके पहुँच गए। जैसे इनके रिपोर्टर के पास कोई खबर पहुंचती है, सीधा वो आपके मुंह में ये माइक देते हैं, बोलते हो भाई कैसा जा रहा है, बता रहा है। ऐसे की बात ये कि वो तो है एक अमेरिकन लेडी, यहाँ पे एक बैरियर आता है कम्युनिकेशन का। भाई साहब ये जो रिपोर्टर गए हैं, इनकी तो भाई साहब इंग्लिश की दोनों टांगें ही नकली है। इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू देयर, दे आर गोइंग टू इंग्लिश। पता नहीं कौन सी इंग्लिश, सलीम इंग्लिश टॉक सेक्स कॉन्टेस्ट से सीख के आए हैं। खैर, रिपोर्टर ने बोलने से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया उससे, जिसमें उनका कहना कुछ ऐसा था, जरा आप सुनिए कि आप यहाँ पे क्यों आई है। I demand from the government more than $5,000 in USD to make Pakistan a better place. Good night. जी, वो कह रही है गंजे के भाई को बोलो मुझे $5,000 दे। यहाँ पे तो हमें 5 रुपया भी नहीं मिलता, उधर जाके $5,000 देगा वो गंजे का भाई। दीदी कहाँ से दे हम $5,000, हम खुद तो कर्जे में चल रहे हैं। वो पाकिस्तान को रिफंड करने आई है। और आगे और सुनो, ये बोल रही है पाकिस्तान को रिफंड करेंगे, बोलेगी ये सही नहीं है, फला सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। ऐसे नहीं बनेगा, दोबारा से रिफंड होगा। भाई मैं तो कहता हूँ इनको अगले इलेक्शन में खड़ा कर दो, सबसे पहले आगे मैं मिलूँगा वोट देने के लिए। हो सकता है कुछ मुल्क के लिए अच्छाई कर दे। भाई या आप मानो नहीं मानो, भाई सबसे आगे तो मैं मिलूँगा उसको वोट देने के लिए। निशान इसका साइकिल होगा। सही है भाई, अब गैरों पे भी भरोसा करके देख लेते हैं, अपनों ने क्या उखाड़ लिया। दुनिया जब पाकिस्तान आई उससे तब एहसास हो गया कि अब तो कुछ नहीं होगा,
क्योंकि ये जो लोग हैं इनके जो 78 साल के मसले चल रहे हैं तो कि वही ना सुलझा लूँ तो क्या। मैं आपको एक बात बता लूँ, मी आर नॉट फन ओनिया, शी सीम टू बी आर लवली शॉट। पूरी सिचुएशन जो कि कॉमेडियन सिचुएशन बन गई है उसको सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, बस एनालाइज कर रहे हैं बस। कि यही नहीं, ओनिया ने तो ज़मीन भी मांग ली। Unless y'all giving me land. अभी गिव मी लैंड, क्या बोली? गिव मी लैंड। सुन लो, अरे भाई क्या मांग रही है? जमीन। इधर बहन चो अबे खाने के लिए पैसा नहीं दे रही है, इधर को हुकूमत खाने के लिए पैसा नहीं दे रही, तुम जमीन की बात कर रहे हो। क्योंकि उन्हों के बीच में एक रिपोर्टर ऐसा निकला, उन्हें उससे अपनी रिपोर्टर अपने जेब से उसको $40 निकाल के दे रहा है कि बोलो ले सिगरेट विगरेट पी लेना। भाई हेलो, सदका थोड़ी लेती है वो उसको चाहिए $5000, वो भी $5000 की मांग कर रही है, वो भी डेली दो उसको, जो आप लोग नहीं दे रहे हो। और उसको $100 निकाल के दे रहे हैं, ये लो सिगरेट पी लेना, साथ में स्टिक भी पी लेना। भाई क्या हो गया? आपको हक थू वाली लड़की याद है आपको, जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर चुकी है? जी हाँ, यही आग थुआ वाली लड़की, हाँ, जिसने ये समझाया था मुकाबले से पहले मुर्गे को नहलाया जाता है। जी हाँ, उसी लड़की ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया और उस कॉइन का नाम था हॉक। वो लड़की वायरल जा रही थी, उसने लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने भर भर के पैसा डाला, फिर क्या हुआ, मार्केट हुई क्रैश, फिर सबके साथ स्कैम हो गया। फिर वो क्या है, पंप एंड डंप का वो उसके पास इंतजाम आ गया। डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा वहाँ जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा लास्ट में। देखा आपने, कह रहा है कि मैं ओनिया की शादी करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि $50,000 दे दे, ऊपर से अब जाके लॉस एंजलिस में अपनी आंखें भी ठंडी कर दूँ। यार कोई हमें भी मौका दे दो। क्या बात है, प्यार में लोग वाकई अंधे हो जाते, साला हमें कोई अदा नहीं करता। ये सही है यार, एक ओनिया दूसरा अनिया, जोड़ी जमेगी। एक नस्टिकल लड़के ने भी ऑफर लगाई है। मुझे उसके स्टेप्स पसंद आ गए, उसके डांस के स्टेप्स। भाई मैं करूँगा ओनिया से शादी, क्योंकि मुझे उसके डांस पसंद आ गया। जी हाँ, वो वाला जो ऐसे करती है ना, वो वाला डांस पसंद आ गया, मैं उससे करूँगा शादी। लो किधर पुत्र जा, तू बस पढ़ाई कर तू, बाद में ये लोग जलील होके सर से स्टेप के मार्क्स, सर वो बिल बोलते हैं सर गलत है लेकिन स्टेप के मार्क दे दो, स्टेप के। भाई साहब पढ़ाई पे ध्यान दो, ये आशिकी बाशिकी छोड़ो। इधर हेलो, अच्छा भाई किसी ने अब उससे पूछा कि भाई कि आपके आने का यहाँ बिजनेस क्या है, जिस पे उन्होंने कुछ ऐसा कहा। It's private. I'm Muslim and it's against my religion to tell y'all my business. सुनिए आपने, वो कह रही है मैं मुसलमान हूँ, मेरा रिलीजन इजाज़त नहीं देता, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि आपको सीक्रेट बताऊँ। ये आपका मकसद क्या है, बिजनेस क्या है इधर आने का? और ये सवाल बार बार इस पिछाड़ी से पूछा ही जाता है। हाँ, व्हाट इज़ योर बिजनेस, व्हाट इज़ योर बिजनेस। भाई वो ओनिया मेमन नहीं है भाई, अमेरिका से आई हुई है, तो कोई कारोबार इस सिलसिले में नहीं आई है। उसने भाई बोल दिया इंटरव्यू में, बस ख़त्म, जस्ट चिलिन हेयर। वो तो बस चिलिन करने आई थी भाई, तुम इधर उधर के मसले सुलझा रहे हो उसके साथ। पाकिस्तान की हालत देखी, लेकिन उसको उस टाइम उसको थोड़ा तरस आ गया था, बोला था पर चलो तब आ ही गई हूँ, थोड़ा इन्हें को भी थोड़ा बदल दूँ कि इस मुल्क को रिबिल्ड करके हुई चली जाऊँ। बाय द वे, कहाँ गए हो चचा, कहाँ गए वो लोग? गए वो चचा, वो बोल रहा था कि इसने इस्लाम कबूल कर दिया तो मैं कर लूँगा शादी, कहाँ गए वो कह रही है कि मैं माय रिलीजन नॉट अलाउड, आई एम मुस्लिम, वो कह रही है। पर भाई मैं भी किन चीज़ों में पढ़ रहा हूँ यार, मतलब होमलेस बन गया हूँ मैं भी। अच्छा भाई, इनकी स्टोरी पूरे इंटरनेट में वायरल होने लगी, फिर इंटरनेट पे टीवी पे छाने लगी, पता लगा कि एक अमेरिकन लेडी आई है, तो फिर उसका जो महबूब है
फिर उसके कदमों पे भी नहीं आया। लोर लोर बेचारी फिर रही है, तो एक बंदा आ गया रेस्क्यू करने। Came here to visit today to fix up this place, to reconstruct this place. चिप्पा, जी हाँ चिप्पा भाईजान, फुल ऑन इमरजेंसी सीन। चीपा 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 सायरन बज रहा है उनका 24 घंटे। वो बोले सब लोग साइड पे हो जाओ, मैं देखूंगा इसको। वो बोलिए इनकी जिम्मेदारी, वो बोल रहा है इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं, तुम सब हट जाओ। उन्होंने भी फिर क्या किया, प्रेस को बुला दिया। बातें बातें उसको बुला लिया प्रेस पे। फिर वहाँ पे क्या हो गया, फिर वो बातें बातें हुई, फिर इन्होंने कह भी दिया। इस बंदी का देखो ना, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा अटके, मेंटल इशू चल रहा है, थोड़ा मेंटल इशू चल रहा है, थोड़ा केमिकल लोचा है दिमाग में उसके, ठीक है। जो है ना, कहा सुना है ना, जो माफ़ कर देना, ठीक है। बाय द वे, फिर ओनिया ने उस इंटरव्यू में बोला इनका जो ये इदारा है ना चिप्पा साहब का, मैं उसको रिबिल्ड करने आई हूँ। जी हाँ, चिप्पा साहब का उसको रिबिल्ड करने आई हूँ। बट जो भी है वेरी क्यूट, मेरा तो वोट है इसको। तो एक मेंटली चैलेंज औरत को भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का थोड़ा फ्यूचर जो है उसको रिवील करने आ जाऊं, उसको रिवील करने की, दोबारा भरने की ज़रूरत है। फिर चिप्पा साहब ने फिर ज़्यादा बोलने लगे। शायर है, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग लोगों को ऐसे समराइज़ करने तो आता ही नहीं। याद है जब वो हम असेंबली में होते थे, प्रिंसिपल आ जाता था कि मेरा बात करनी है बच्चों से, क्या होना था, हाउस बिल्ला एंड बिस्मिल्लाह एंड शुरू होते वो इतना टाइम ले लेते कोई ना कोई बच्चा असेंबली में बेहोश हो जाता था। वैसे ही जैसे होने लगा ओनिया, तो ओनिया का मीटर हो गया 60। फिर क्या बोलती है, यू टॉक टू मच। तो आइए बाकी वीडियो में देख लेते हैं। That's it. Yes, I'm saying. ये भी देखे, यही मेरी बात की तारीफ कर रही है। Listen, you talk too much. वो कहती है ज़्यादा चिपा चिपा नहीं करे, वो कहती है ज़्यादा चिपा चिपा नहीं करे, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बस भाई। उसके बाद क्या होना था, बोलिए ज़्यादा बात नहीं है चिपा साहब, आज के बाद तेरा मेरा